मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम इस समय देवरिया जनपद के नावापार गांव में मौजूद हैं। देश को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन नावापार का गांव की अगर बात करें तो नावापार गांव में सड़क की कोई सुविधा नहीं है, जिसके वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जब भी यहाँ कोई बीमार पड़ता है या शादी विवाह का कोई कार्यक्रम पड़ता है तो आने जाने का कोई रास्ता यहाँ नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन है जो कि बरहज से सलेमपुर को जोड़ने वाला ये रेल लाइन मार्ग है। यही एक रास्ता है आने जाने का, जो कि लगभग 5 किलोमीटर का एक ढाला है। वहां जाने के बाद से गांव वाले फिर इस गांव में आते हैं। तो यहाँ मौजूद जो ग्राम प्रधान है, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये गांव वाले इस गांव में आते और जाते हैं। क्या नाम है? शादी होती है तो दूल्हा का जो मतलब वो होता है, बारात होता है, वो स्कूल पे रुकता है। बरसात के दिन में तो मतलब लाइन के उस साइड स्कूल है, उस साइड मतलब स्कूल है, तो मतलब रुकता है वहीं पे बारात हो रहा है। दूल्हा बेचारे पैदल आते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करके, और सब लोग गाली देते हैं, जितने मतलब नात रिश्तेदार यहाँ। वादे हैं, वादों का क्या? शायद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्राम पंचायत नवापार के लिए यही सच्चाई है। करीब 2-3 हजार की आबादी वाले इस गांव में एक सड़क तक नहीं है, वो भी कई दशकों से। इस गांव के ग्रामीण बताते हैं कि 3 पीढ़ियों से तो किसी ने सड़क देखी ही नहीं है। गांव के लोगों को खेतों की पगडंडियों से आने जाने की नियति बन गई है। कीचड़ और पानी पार कर लोग खाट पर मरीज को कई किलोमीटर पैदल अस्पताल ले जाते हैं। ये गांव यूपी के वर्तमान और पिछली सभी सरकारों की पोल खोलता नजर आता है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव के सड़क मार्ग से नहीं जोड़ने के कारण युवक युवतियों की शादी में दिक्कत आती है। आज भी कई ऐसे युवक युवतियां हैं जिनकी शादी सड़क के अभाव के कारण नहीं हो सकी। कोई भी लड़की पक्ष इस गांव के लड़के से शादी करना नहीं चाहता। लोग पहले ही देखकर भाग जाते हैं। कहते हैं कि इस गांव में सड़क ना हो, वहां अपनी बेटी की शादी कैसे करें। बेटा हो या बेटी, उनकी शादी अच्छे परिवार में नहीं हो पाती है। मेरा नाम अजय यादव है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ नवापार का। क्या समस्याएं होती हैं हमारे गांव में? समस्या सर्वप्रथम समस्या तो यह है कि एक लाइफलाइन हुआ करती थी भड़सड़ा ढाला। भड़सड़ा ढाला टूट जाने के बाद से और बंद हो जाने के बाद आज मुख्य रूप से ग्राम सभा नवापार में आने के लिए हमारी ग्राम सभा के बीच में रेलवे लाइन पड़ती है। आधी आबादी उत्तर साइड में और आधी आबादी दक्षिण साइड में है, जिसमें प्रतिदिन हमारे सैकड़ों ग्रामीणों को रेलवे लाइन उस पार इस पार पैदल ले जाना पड़ता है, जो खतरे से खाली नहीं है। प्राथमिक दुर्घटनाएं भी हुई हैं। विगत बच्चे डूबे हैं रेलवे लाइन के किनारे। अभी 1 महीना 2 महीना पहले लोग कट के शौच के समय गए थे तो कट कर उनकी जान चली गई। अभी 10 दिन पहले रेलवे लाइन से एक व्यक्ति गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। हम लोग प्रशासनिक अमले क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक अमले कर रहे हैं कि ये रेल मंत्रालय का मामला है और रेल मंत्रालय इसमें ढाले अगर तोड़ दिया गया तो अगर अंडरपास की जो प्रक्रिया है रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही होना है। इसके अलावा कहीं अंडरपास बनाया गया इस रूट में? नहीं, कहीं अंडरपास नहीं बनाया गया है। आने जाने का सुविधा जो है वो आने जाने का सुविधा या तो राम जानकी मार्ग से 5 किलोमीटर घूम के जाए। यहाँ पे मेन रोड से 100 मीटर पे हमारे ग्राम सभा से खरंजा मार्ग है, लेकिन बीच में रेलवे लाइन हो जाने की वजह से कोई संपर्क मार्ग नहीं है। जब बरसात होने लगता है तो ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो जाता है। उपलाल जी, ये बताइए, इस गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है? कहाँ रास्ता बा? हाँ। तो कैसे आते हैं इस गांव में? गाँव से पाता रास्ता बा, वहीं चले होता है जहाँ। किसकी गलती मानते हैं? किसकी गलती मानते हैं? ये गलती सरकार का गलती बा। सरकार की गलती है? हाँ भाई, हमने कहा देखी लड़का स्कूल बा बगल, स्कूल बा लड़का जाओ सो आ कट जाओ सो तो का कल जाई कट जाता सो। यहाँ दुर्घटना होता है? हाँ हमेशा होता है? हाँ होता। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश सिंह।
क्या समस्या है यहाँ? सबसे बड़ा समस्या रास्ता क्या ही नहीं, पूरा गांव का खेती उस बगल है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, रास्ता वो अभी 10 दिन पहले गिर गया, मर गया, ढाला पर से आज वो काम है। किसकी गलती है? सरकार गलती है। सरकार की गलती है। हाँ। तो आप लोग कहते नहीं, जब जनप्रतिनिधि आपके गांव में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप लोग उनसे कहते नहीं? कहते तो है, लेकिन आज रोज आश्वासन देते हैं, हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो चले जाते हैं। अच्छा, बस लोग कह के चले जाते हैं। तो दुर्घटनाएं कितनी हुई होंगी लगभग? अरे दो बच्चे परसों डूब गए, इस साल डूब गए। हाँ। एक आदमी अभी मरा है। अच्छा, ढाला पर से, अच्छा, कट के? नहीं ढाला पर से गिर करके छिला के, आज उसका काम है। अच्छा, आज ब्रह्मभोज है। क्या नाम है आपका? उदन यादव। क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत समस्या बा महाराज जी, बहुत समस्या बा रास्ता का। सबसे बड़ा समस्या क्या है? रास्ता है, साफ रास्ता है ये नहीं है गांव में आवे जावे खातिर। एक मोड़ आपके विधायक जी आते हैं और सांसद जी आते हैं, तो उनसे वो तो कहते हैं कि हम कराएंगे, रास्ता बनवाएंगे, वोट ले लेते हैं तो उसके बाद खत्म है, बस वोट लेने आते हैं। बस सीधा वोट लेने। वोट के लिए आप लोग बहिष्कार भी किए थे, हाँ। क्या हुआ उसमें? क्या हुआ किए थे साहब, आयल रहे लोग कहल लोग कि 10 तारीख को मिलेंगे हम लोग, 10 तारीख को बनवाएंगे, कोई उपाय करेंगे। आज 10 सही है। अच्छा, यही बात। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। अच्छा, प्रवीण जी, ये बताइए, ये जो रास्ता का समस्या है, आप युवा हैं और काफी दिनों से ये लोग बता रहे हैं कि आजादी के बाद से आज तक रास्ता नहीं बना, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ता न होने की वजह से जो मेडिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी अगर एम्बुलेंस भी बुलाया जाए तो एम्बुलेंस भी एक किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर जाके खड़ा होता है, तो उनको चारपाई पे लेके जाया जाता है। और सबसे बड़ी, इसमें बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई हैं और डेथ भी हुआ है। और उसके बाद से छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल हमारा जो है रेलवे लाइन उस पार है, और लोगों को अगर बच्चों को अगर जाना है पढ़ने के लिए तो उनके पेरेंट्स अगर वो लेके जाते हैं, क्योंकि रेलवे इसमें 4 बार जो है ट्रेन आती जाती रहती है और इलेक्ट्रीफाई है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सपोज करिए कि उसमें डेथ भी हुआ है लोगों का, काफ़ी बच्चे, और पानी हो जाने की वजह से बच्चे तैर के जाते हैं। तो सोचिए कि अगर इतनी हम बोल रहे हैं कि विकसित भारत है और इतना सारा हम सब सारी चीज़ों पे इतना जो है कि चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद से मानते हैं प्रशासन की गलती है। उसमें गांव वाले तो हमारे कई बार इन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर उठाया भी। विगत जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें लोगों ने काफ़ी मतलब संगठन बना के और उसको वोट ना देने का बहिष्कार किया था। पर उसमें प्रशासन आया और उसमें झूठी अवहेलना देके कि आप कर दीजिए, हम लोग इसको देखते हैं, बट अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये बस झूठी अवहेलना देके लोगों को थपथपा दिया जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा। सीधे साधे गांव वाले हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। तो ऐसे अब इस समस्याओं को अगर इस पे आप लोग अगर उठाएंगे इस सब चीज़ों को, हमारे गाँव वालों के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। जो न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। रोड बहुत बड़ी समस्या है। और आप सोचिए कि आज हम लोग मतलब इतना डिजिटली आगे बढ़ गए हैं, हर चीज़ है, हाईवेज बन रहे हैं और गांव तक रोड ही नहीं पहुंचे। सरकार तो ये कह रही है कि चारों तरफ रोड बनवा दिया गया है, चारों तरफ विद्युत व्यवस्था है। नहीं, विद्युत व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे गांव में तो रोड ही नहीं पहुंचा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा। अगर मेरे पास अगर मूलभूत समस्याएं अगर जो है उसका समाधान ही नहीं हुआ है, आज तक रोड ही नहीं आया है, तो इस चीज़ को तो हम लोग देखेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। यहाँ रोड की समस्या लोग बता रहे हैं, कितना सही है? रूट तो हमारे यहाँ समझिए एक तरह से है ही नहीं है। रेलवे के रास्ते से हम लोग आते हैं, रेलवे के पटरी के किनारे से, वही हम लोगों का साधन है आने जाने का। है तो कैसे आप लोग लेके जाते हैं उसको? जब कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग चारपाई पे रेलवे लाइन के उत्तर साइड लेके जाते हैं और वहाँ से किसी गाड़ी पे लाद के उसके बाद उसको ले जाते हैं बाजार ट्रीटमेंट कराने के लिए। और रेलवे लाइन से इतना दिक्कत है कि अभी एक आदमी वोट देने आ रहा था, वोट के एक दिन पहले उसी पर से ढिमला के मर गया। अच्छा, मर गए। और बच्चे हैं तो बच्चों, गांव है रेलवे लाइन के दक्षिणी साइड और प्राइमरी विद्यालय है रेलवे लाइन के उत्तर साइड, तो कोई बच्चा जाता ही नहीं है। जब चुनाव जीते थे तो वो क्या वादा करके गए थे इस गाँव से? विधायक जी क्या वादा करेंगे? विधायक जी तो जो भी विधायक आता है चुनाव लड़ने के लिए कहता हम बनवा देंगे। विधायक जी की तो बात छोड़िए ना, 4 बार हमारे यहाँ से सांसद हो गए कमलेश पासवान जी, यहीं से 4 बार होने के बाद इस बार उनको पुरस्कार भी मंत्री का मिल गया। लेकिन वो हर बार कहते हैं हम बनवाएंगे बनवाएंगे, नहीं बनवाए। हम खुद अपने उनसे 4 बार जाके मिले हैं कि ये काम करा दीजिए, कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। उनका प्रतिनिधि है पिंटू बाबू, उनसे 10 बार कहा गया, लेकिन सब हाँ हाँ कहते हैं, होता कुछ भी नहीं है, खाली वोट लेना है।
केवल वोट के लिए हाँ, और चुनाव जीत जाते हैं। तो जब ग्राम चुनाव प्रधान जीत क्या जाते हैं तो करते हैं? वह करने की क्या जरूरत है। ग्राम प्रधान है, उनकी क्या भूमिका है? जो इस समय- हमारे जो प्रधान जी है वह तो इस समय बहुत सक्रिय हैं इस रोड के लिए, लेकिन अब आगे क्या होता है देखिए, तो बहुत सक्रिय है। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह नाम है मेरा। ये रोड का समस्या जो लोग बता रहे हैं, रोड का समस्या तो है, लेकिन अब ये है समस्या कि अभी तो मान लीजिए कि मतलब तो ये जो मौसम है सूखा है, बरसात का मौसम नहीं है। बरसात का मौसम होता तो यहाँ पर मतलब तो पानी लगा रहता है चारों तरफ। किसी को भी जाना होता है तो वो मतलब रेलवे लाइन जो है क्रॉस करता है, उस साइड जाता है, फिर वो अपनी बाइक लेके या किसी भी अच्छा, जब साधन शादी होती है इस गांव में, शादी होती है तो दूल्हा का जो मतलब तो वो होता है, बारात होता है, वो स्कूल पे रुकता है। बरसात के दिन में तो रेलवे मतलब लाइन के उस साइड स्कूल है। उस साइड मतलब स्कूल है, तो मतलब रुकता है वहीं पे बारात हो रहा। दूल्हा बेचारे पैदल आते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करके, और सब लोग गाली देते हैं। जितने मतलब नात रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं बरसात के दिनों में, सारे लोग गाली देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब रोड न होने की वजह लोग से। ये भी बता रहे थे कि रोड ना होने की वजह से यहाँ जो युवा है उनकी शादी नहीं हो रही है। वो तो छोड़िए, शादी नहीं हो रही है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो मतलब तो लोकसभा बीता हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो मैंने ही यहाँ का मतलब तो विरोध किया था कि हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के जो SDM है, तहसीलदार है, वो झूठे मतलब पता है वादा करके टीम बना के, टीम के लोगों को फोड़ के, उन्होंने जबरदस्ती मतलब पता है दबाव बना के इलेक्शन वाले दिन या उसके 1-2 दिन पहले सबको उन्होंने अपने पाले में करके दबाव बना के कि मतलब पता है बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। दुनिया भर की कहानी करा के हाँ वो मतलब पता है इलेक्शन यहाँ पे करवाए, जबरन इलेक्शन हुआ है यहाँ पे। किसी मतलब ग्रामीणों का मतलब मत नहीं था कि यहाँ पे जाके इलेक्शन दिया जाए। की तरफ से आदेश तक जबरन यहाँ पे जबरन ही हुआ है। PSC की धमकी दी गई कि जिन लोग का नाम है कमेटी में सबको यहाँ से उठा कर लेकर मतलब जाया जाएगा, मारा जाएगा। 50 तरह की बातें हैं। दूसरी जो मतलब असल बात ये है कि किसी भी स्कूल का दूरी उसके गांव से 1 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। और आप देखेंगे जो एजुकेशन का मतलब राइट है उसमें मतलब लिखा हुआ है साफ, लेकिन हमारे यहाँ का जो स्कूल है, अगर बच्चा आता है घूम के तो वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि जब भी ये स्कूल का जो मतलब टाइमिंग है, सेम टाइमिंग ट्रेन का है। अच्छा, तो कैजुअलिटी होने की हमेशा मतलब संभावना है, एक्सीडेंट भी बनी रहती। बहुत एक्सीडेंट हुए, कितने बच्चों की जान गई पिछले। कितने लोग का जान गया होगा अब तक हमारे गांव से 20 से 22 लोग मरे इस गांव के। हाँ, ट्रेन से कट के? हाँ, ट्रेन से कट के। आम बात हो गई है। कोई प्रशासनिक, यहाँ का सांसद जो है कमलेश पासवान, नाम ले रहा हूँ चूंकि मतलब मंत्री बन गए, 50 तरह की मतलब दबाव बना रहे हैं वो। इसी इलेक्शन में मतलब दबाव बना था खूब, परिवार से लेके हर तरह के लोगों पे दबाव बनाया गया, ठीक है, कि आपको वोट डालना है। वो सांसद 15 सालों में कुछ भी नहीं किया है, सिवाय लोगों के घर पे आते हैं शादी ब्याह में खाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। तो सांसद जी आते हैं, कैसे आते हैं वो यहाँ? सांसद जी एक पीछे से रास्ता है, गांव के VIP लोग हैं कुछ, उन लोग के लिए बना है। उस रास्ते से गांव के लोग नहीं, वो है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा मतलब वो है, एलीट क्लास है, तो उन लोग के लिए वो बना है। किसी को वो लोग अच्छा, इधर आने का रास्ता नहीं, इधर का रास्ता जो है, आप जिधर से आए हैं, अभी तो मतलब सूखा है तो आप आ गए हैं। बरसात के दिनों में भैया कोई साधन नहीं रहता है यहाँ तक आने के लिए। या तो मतलब ये जो मतलब है ट्रैक है रेलवे का, इसी के बगल से लोग निकलते हैं गाड़ी लेके, अन्यथा कोई साधन ही नहीं है। दरअसल ये समस्या एक नासूर की तरह पिछले कई सालों से इस गांव में बढ़ती जा रही है। रोड न होने के कारण ये समस्या लगातार बढ़ रही है। नावापार गांव के कुछ लोग, इनका आरोप ये है कि देश जो है कि आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मना रहा है, और इस गांव में आने जाने का जो रास्ता है वो नहीं है, जिसके वजह से लगभग 20 लोगों की मौत ये जो रेलवे लाइन है उस पटरी पे हो चुकी है। वहीं अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से उन्हें तत्काल ट्रीटमेंट दिलाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये देखी जा रही है कि जो यहाँ के युवा हैं उनके शादियों में सबसे बड़ी समस्या आ रही है केवल मात्र इस सड़क को लेकर,
जिसके बारे में बार बार गांव वाले ये जिक्र कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो युवा हैं उनकी शादियां तक नहीं हो रही हैं, जिनकी हो रही हैं उनकी भी शादियां बड़ा मशक्कत के बाद हो रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये देखने को मिल रही है। देवरिया से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन उदय प्रताप के साथ विशाल चौबे।